हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के सिलेबस के बारे में और करने वाले हैं ईवीएस की तैयारी। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए देखते हैं ईवीएस का हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है। तो ईवीएस में हमें 6 थीम्स दी गई हैं जो कि सीटेट में पूछी जाएंगी, क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। तो पहली थीम हमें दी गई है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र। दूसरी थीम हमें दी गई है फूड, फूड यानी कि भोजन। तीसरी थीम हमें दी गई है वाटर, वाटर यानी कि जल। चौथी थीम हमें दी गई है शेल्टर, शेल्टर यानी कि आवास। उसके बाद हमें पांचवी थीम दी गई है ट्रैवल, ट्रैवल यानी कि हम जो ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, वो। उसके बाद हमें छठी थीम दी गई है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि वो चीज़ें जो हम करते हैं, वो एक थीम हमें दी गई है। तो आज हम बात करेंगे अपनी पहली थीम के बारे में, जो कि है हमारी शेल्टर, शेल्टर यानी कि आवास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो अगर आपको ईवीएस की पूरी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज से आपके ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, थ्योरी क्लासेस कराई जाएंगी और पेपर तक आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलेंगी। तो चलिए आइए देखते हैं शेल्टर की थीम को, इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। तो बात करते हैं शेल्टर की। शेल्टर, जिसे हम आश्रय या आवास कहते हैं, वो होता क्या है। किसी स्थान की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति कैसी है, इस प्रकार के अन्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके मानव अपना घर बनाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शेल्टर के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में पढ़ना है कि कहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो जैसी कि जलवायु होती है वहाँ की, और वहाँ की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, उसी प्रकार से वहाँ पर जो अनुकूल हो उसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ पर किस प्रकार के घर बनते हैं। पहला है हमारा पत्थर तथा लकड़ी के बने हुए घर, यानी कि पहले टाइप में हम पढ़ेंगे पत्थर और लकड़ी के बने हुए घरों के बारे में। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात स्थान, ये मनाली और श्रीनगर, इन स्थानों पर पाए जाते हैं। इनसे रिलेटेड पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ पर वर्षा और हिमवर्षा अधिक होती है, यानी कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, उस स्थान पर पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर पाए जाते हैं। दूसरा हमें पॉइंट दिया गया है इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है, मतलब इन घरों की छतों को ढाल दिया जाता है जिससे कि बारिश हो तो पानी छत पर ना रुके और ज़्यादा लंबे समय तक छत टिकाऊ रहे, क्योंकि ये लकड़ी के बने हुए होते हैं, इसीलिए इनकी छत को ढलवाकार बनाया जाता है। देखते हैं ये घर किस प्रकार के होते हैं, मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। ये लकड़ी और पत्थर से बना हुआ घर है और इसकी छत देखिए ढलवाकार बनी हुई है। बारिश आएगी तो पानी यहाँ पर गिरेगा और यहाँ पर टकराकर वापस नीचे गिर जाएगा, जिससे ये छत ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरे प्रकार के हमारे घर हैं पत्थरों से बने हुए घर। तो पत्थरों से घर जो घर बनते हैं वो सबसे अधिक कहाँ पर मिलते हैं, तो वो शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। और इन घरों की खासियत होती है ये घर 2 मंजिला होते हैं। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है, तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जो घर को मजबूत बनाया जाता है वो पेड़ के मोटे मोटे तनों से मिलाकर बनाते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा समय तक हमारा घर सुरक्षित रहे। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखते हैं और ऊपरी मंजिल पर लोग रहते हैं। पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती,
फल और सब्जियां छत पर सुखाई जाती हैं। तो ये हमारे पत्थरों के बने हुए घर पाए जाते हैं शीत मरुस्थल पे, जहाँ पर शीत मरुस्थल होते हैं, और ये लेह लद्दाख साइड में पाए जाते हैं। इन घरों की खासियत, इनकी दीवार मिट्टी की होती है, चूने से पुताई की जाती है, 2 मंजिल होते हैं। पहली वाली मंजिल पर रहते हैं जानवर और दूसरी मंजिल पर रहते हैं लोग, और पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, जिसके कारण उसमें गर्माहट बनी रहती है नीचे वाली मंजिल में, और जानवरों को आसानी से वहाँ पर अच्छा उनके हिसाब से माहौल मिल जाता है। और जो फल और सब्जियां होती हैं वो छत पर सुखाई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार के घर के बारे में। पहले देख लेते हैं कि पत्थरों के बने घरों का डिजाइन कैसा होता है। तो ये है हमारा पहली मंजिल, ये नीचे है, यहाँ पर सभी प्रकार के जानवर, और ये दूसरी मंजिल है। पहली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं पाई जाती है, और दूसरी मंजिल पर खिड़कियाँ भी होती हैं। छत पर फल और सब्जियां सुखाई जाती हैं, और इनकी दीवार पर पुताई की जाती है, मिट्टी की दीवारें होती हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं पाई जाती। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार के घर के बारे में, जो कि है हमारे बांस के बने हुए घर। बांस के बने हुए घर ये हमारे पाए जाते हैं असम साइड में, जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है या बाढ़ आने की संभावना होती है। तो स्थान हो जाएगा हमारा असम। बांस के बने हुए घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। घर जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर मजबूती से बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने हुए थे। तो अब इनके 10 से 12 फुट ऊंचे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जो पानी होता है वो बांस में टकरा कर नीचे से आराम से निकल जाता है, और घरों का कोई नुकसान नहीं होता। अगर इनको ऊंचा नहीं बनाया जाएगा, लकड़ी के घर होंगे, बाढ़ आएगी तो वो साथ में बह जाएंगे। इसलिए मजबूत बांसों के साथ इन्हें बनाया जाता है, और ये अंदर से भी लकड़ी के बने हुए होते हैं। इसमें याद रखना है आपको कि ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर होते हैं। ये पॉइंट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के घर ज़मीन से 10 से या 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, या फिर असम में पाए जाने वाले घरों किस चीज़ के बने होते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा बांस के बने हुए होते हैं। अब देखते हैं बांस के बने हुए घर की तस्वीर। तो देखिए ये नीचे यहाँ पर बांस लगे हुए हैं, और उसके ऊपर हमारा घर बना हुआ है। पूरा ही घर लकड़ी का बना हुआ है, और ये बांस इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि पानी वगैरह आराम से अगर भर भी जाए तो घर में कोई परेशानी ना हो। ऊंचाई पर घर इसीलिए बनाया जाता है। अब बात करते हैं चौथे प्रकार के घरों के बारे में। चौथे प्रकार के घर हैं मिट्टी तथा झाड़ियों के बने हुए घर। तो मिट्टी तथा झाड़ियों के बने हुए घर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। और इन घरों की खासियत होती है कि इनकी दीवार मोटी बनी हुई होती है मिट्टी से। तो आइए देखते हैं एक एक करके इसके बारे में पॉइंट कि मिट्टी और झाड़ियों से बने घर की क्या विशेषताएं होती हैं, या कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है, यह घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहां कम वर्षा होती है। तो जब वर्षा कम होगी तो वहां पर तापमान अधिक रहेगा, इसलिए इन घरों को ऐसी जगह पर ही बनाया जाता है जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जैसे कि राजस्थान साइड में इस प्रकार के घर आपको मिलते हैं। फिर घरों की दीवार मोटी होती है तथा मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को लेपकर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दीवारें जो होती हैं वो मिट्टी से बहुत मोटी बनाई जाती हैं, और उन दीवारों को लेपा भी जाता है, उन्हें सुंदर बनाया जाता है, डिजाइनें बनाई जाती हैं ताकि वो जो मिट्टी होती है वो टूटे नहीं, क्योंकि ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ेगी तो मिट्टी टूट जाएगी, ठोस होकर सब टूटने लगेगी। तो इसलिए उस पर लिपाई भी की जाती है। और जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती है, और कभी कभी इन छतों को बनाने में नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग भी करते हैं
ताकि छत पर कीड़े ना लगें। तो नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किस प्रकार के घर में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो घर बने होते हैं उनकी छतों को बनाने में किस चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग, कीड़े ना लगें। इसके बाद देखते हैं इसका चित्र। तो ये देखिए, ये घर बना हुआ है, मिट्टी की मोटी मोटी दीवार हैं और ये छत पड़ी हुई है कटीली झाड़ियों की। तो राजस्थान में ऐसे घर पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 4 प्रकार के घरों के बारे में बात। अन्य प्रकार के घरों के बारे में अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी मित्रों में शेयर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।